ये सारा गहना ना शहर जाके बेच देना और फिर जो पैसा मिलेगा ना उससे सारा दवा खरीद लेना डिस्पेंसरी के लिए। डॉक्टर काका हम तो कहते हैं आप कल ही चले जाइए। ये बीमारी जिस तरह से फैल रहा है ना कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर काका वो बड़ा डॉक्टर का नाम बताए थे जो शहर में है, वो आपका मदद जरूर करेंगे। उनसे बात जरूर कर लेना। हाँ, और बाबा उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। शहर में ना उनका बहुत सारा पहचान है। लाजो चुप, एकदम चुप। यहाँ आओ, सामने आओ, बैठो। ये सब क्या है? गहने दे रही हो, कह रही हो वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें माँ बापू जी को ये सब पता है? नहीं, आपको हमारी कसम है डॉक्टर काका, उनसे ये बात नहीं कहना। अगर उनको पता चल गया ना तो जितना भी ताकत बचा है ना जीने का वो भी खत्म हो जाएगा। अरे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो उन्हें बात मालूम हो जाएगी। 2 दिन, 4 दिन, महीना भर, उसके बाद क्या? बार बार वो तुमसे पूछेंगे कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही, ससुराल वाले तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। लाजो, कब तक छुपाओगी ये सच? जब तक छुपा सकते हैं डॉक्टर काका, कम से कम वो वक्त तक हमारे माए बाबूजी खुश तो रहेंगे। पर लाजो सच सच बताओ, हुआ क्या? पिछली बार तो तुम बहुत खुश थी जब अपने पति के साथ आई थी। धोखा, नजर का धोखा। एक बात बोले, वो शादी नहीं है, दया किए थे हम, तरस खा के 7 फेरे ले लिए थे। दरअसल वो शादी होना ही नहीं चाहिए था, बस हो गया। हम तो सोनबरसा का बबूल का पेड़ है, हम पर कमल का फूल कभी नहीं खिल सकता। मॉम जी सही कहती हैं। मॉम जी, हमारी सास हम का लायक नहीं है, ओका और उनके परिवार का। नसीब में जब टूटना लिखा होता है ना तो टूट जाता है। लाजो चली जाए, ये तो तुम चाहती थी ना? हाँ, मैं यही चाहती थी। तो फिर व्हाट नाउ? अब क्यों अपसेट हो? क्यों अपसेट नहीं हो सकती मैं? हाँ, हो सकती हो, बट व्हाई नाउ? मुझे बुरा लगा यार, लाजो के फादर को ऐसे देख के। इनफैक्ट बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन आई रियली फेल्ट इट यार। मुझे पता है कि तू मुझे बिलीव नहीं करेगी, बट ट्रस्ट मी, निखिल लाजो को डिवोर्स दे देगा, फिर वो मुझसे शादी कर लेगा। तो फिर लाजो का क्या? लाजो हमारी तरह नहीं है रैंजो, वो दूसरी शादी नहीं करेगी और फिर जिंदगी भर बस इसी लेबल के साथ जिएगी, डिवोर्स।
I don't believe this. Is it really you, ईशाना? तुम्हें लाजो की फिक्र हो रही है? Yes, Ranjana. Do you doubt me? यार मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। जानती हूं मैं कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इतनी हार्टलेस और इतनी इनसेंसिटिव लड़की नहीं हूं मैं यार। मैंने क्या गलत किया? मैं निखिल से प्यार करती हूँ, निखिल मुझसे प्यार करता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं, फर्क है। कैसा फर्क? ईशाना, तू भी ये जानती है ना कि लाजो भी निखिल की खुशी चाहती है। यार वो भी उससे बहुत प्यार करती है। डोंट यू नो दैट? पता है ना तुझे? फिर भी वो निखिल को छोड़ के चली गई। कौन है लाजो? गांव की लड़की? हम लोगों के स्टैंडर्ड्स में टोटल गवार है वो। फिर भी उस बंदी ने ना वो कर दिखाया जो ईशाना तू कभी नहीं कर पाई। लाजो जानती थी कि कहाँ उसे रुकना है, इसीलिए वो चली गई। तूने कभी लाजो और निखिल का रिश्ता होने ही नहीं दिया। निखिल, कुछ कहना है? सॉरी चाचू। सॉरी चाचू, उस दिन पता नहीं मैं बहुत भला बुरा बोल गया। आई शुडंट हैव। रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके निखिल, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं चाचू, आप मुझे समझाने आए और उल्टा मैं ही आप पे बरस पड़ा। निखिल, तुझे क्या लगता है मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है अगर वो किसी दूसरे के साथ, खासकर मेरे किसी अपने के साथ हो, तो नेचुरल नहीं है कि मैं उसे समझाऊं। डोंट लुक अवे, मेरी तरफ देख। किसी आदमी की शादी अगर अनसक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज या मैरिज का इंस्टीट्यूशन अपने आप में अनसक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते कामयाब होते हैं, कुछ रिश्ते कामयाब नहीं होते। लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम और लाजो एक सक्सेसफुल मैरिज कपल की तरह जिंदगी बिता पाओगे या नहीं। आई रियली डोंट नो। लेकिन एक मौका तो दो खुद को, लाजो को। खासकर इसलिए कि लाजो बहुत ही अच्छी और सच्ची इंसान है। ऐसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। चाचू, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि वो मुझे इसलिए छोड़ के गई कि ईशाना और मैं खुश रहे। तो प्रॉब्लम क्या है? चाचू ने घर पे बताया नहीं कि उसका मेरा रिश्ता टूट। उसके बावजूद कुछ पता नहीं। मॉम ने बताया उन्हें। चाचू, आपको उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई। चाचू, इस सबका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। आई एम रिस्पॉन्सिबल। पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं, मैं सबको दुख देता हूं। मेरी वजह से मेरे भैया
उसके बाद मैंने मॉम को इतना दुख दिया, लाजो की जिंदगी बर्बाद की, उसके परिवार को दुख दिया, पर I'm not a bad guy, चाचू। I know, निखिल, I know that। चाचू, मैंने लाजो से, लाजो के परिवार से सबकी खुशियां छीन ली। तब से बात जो हो रहा है, तुम्हारे बाबूजी भी ना इतना तंग करते हैं, ना जाने कहाँ रह गए। अरे माई काहे परेशान हो रहे हो? बाबूजी का काम ना पूरा नहीं हुआ होगा, इनके लिए नहीं आए। ज्यादा बोलो मत, जो काम दिए ना वो करो। तुम्हारी दीदी भी ना पता न कहाँ रह गई, लड़की भी आई है तो ये नहीं कि तनी घर में आराम से रहे। क्या हुआ? बाबूजी नहीं आए तब? क्या कर रही है? रख रख। सारा सोन बरसा को सफाई का पाठ पढ़ाती है और घर में आके नरक मचाओगी। अका इरादा का है? दिन भर वहीं रहती है, अब रात भी वहीं बिताओगी का? जा पहले हाथ धो के आ साफ सफाई से। कोड़ा कहाँ जी? हाँ? डॉक्टर काका, ये कहने का हमको कोई जरूरत नहीं है। इसका जरूरत काम वालों को है, आप रख लीजिए। पूछ रहे हैं कुछ? काम आई? डिस्पेंसरी में हम अपना कंगन खनखनाते, हाँ? कोनो मरीज वरीज के मुंह पे लग जाता तो ऐसे करके हत्या वत्या नहीं हो जाता हमारे हाथ से, हाँ? अरे लगबे नहीं करता है कि नया ब्याह में सोचने संवरने का शौक होता है लड़कियों को। ये तो एकदम ही ना जाने दवा खाना ना। माई, बाबूजी आ गए। बाबूजी, कहाँ इतनी देर लगा दी आपने? अरे बिटिया, बस पता है माई कितना चिंता कर रही थी कि आप काहे नहीं आए, इतनी देर काहे हो गई। और आपका काम भी बहुत बड़ा था ना, हम माई से बोले। अरे कोनो परेशानी चिंता होता लाजो को तो हमसे आके ना बोलती पहले वो। आप तो ऐसे बतिया रहे हैं कि बिया के पहले सारा दुख दर्द आके आपको बताती थी। लाजो वहाँ सोनबरसा आप लोगों से मिलने नहीं गई है, वो वहाँ हमेशा के लिए। भाई साहब, आप थके हुए लग रहे हैं। नहीं, तू भी निखिल को लेकर अपसेट है। सम्राट, इसमें निखिल की कोई गलती नहीं है। वो अपने बाप पे जो गया, वो सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई चाहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। लेकिन क्या करे बेचारा, कमजोर है मेरी तरह। भाई साहब, आप कमजोर नहीं है। नहीं सम्राट, अगर मैं कमजोर नहीं होता तो क्या मैं तेरे साथ सोनबरसा नहीं जाता बाबा से मिलने? सम्राट, अगर मैं कमजोर नहीं होता तो हमारी जो एक बहन है अनुराधा, जिसे हमारी मदद की जरूरत है, क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? नहीं सम्राट, मैं कमजोर हूं। अरे मैं तो बाबा तक को फेस करने के लिए तैयार नहीं हूं।
एक तरफ वहां बाबा और एक तरफ यहां बरखा, दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, अपनी मर्जी के मालिक, और दोनों के बीच में मैं। सम्राट, मैं बरखा से डिसएग्री नहीं करता कि निखिल को यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। लाजो निखिल के लायक नहीं है, मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं बरखा के तरीके से सहमत नहीं हूं। लेकिन इसके बारे में मैं क्या कर रहा हूं? ना मैं निखिल के लिए स्टैंड ले रहा हूं, ना मैं लाजो के लिए कुछ कर रहा हूं, और ना ही बरखा को ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। I mean, what am I doing? एक बात बता, तू अभी सोनबरसा से आया, घर कैसा है रे? भाई साहब, आपको याद है वो जो घर के आगे हमारे एक ऊंचा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था? अब तो बहुत बड़ा हो गया है। और पहले हम उसके आसपास खेला करते थे, अब तो छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करते हैं और वहां भी छुप जाते हैं, और उस पे अब बहुत सारे पक्षी आके बैठते हैं। आ गए? हाँ, राम को दो। बहुत थक गए होंगे ना? हाँ हाँ बिटिया, थक गए बहुत। क्या है कि बहुत काम था ना शहर में। हाँ, और बिटिया दिल्ली इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा बस अड्डा कि हमरे सामने से 2 तो बस निकल ही गया। हमको समझे में नहीं आया किस में बैठे हैं, तब तीसरा वाले में बैठ के पहुंचे हैं घर। लाखी, बाबूजी आए हैं, पानी लेके आ बेटा, चल जाना। रानी, चाय चढ़ाना, इतना दूर से बाबूजी आए, चल बेटा जल्दी कर। बाबूजी से बात हाँ कर लेना ना बाद में। बाबूजी, बस में खड़े खड़े तो नहीं आना पड़ा, जगह मिल गया था ना बैठने का? नहीं बिटिया, मिल गया था बस। कितना बाती आती है जी, कब से आई है? बोले थे ना कि जाके हाथ मुंह धो के तैयार जा ना बेटा, जा खाना वाना भी लगाना। बाबूजी आए ना, बात भी नहीं करने दे रही हो। का हुआ? गए थे वहाँ पे, बातचीत हुआ, दामाद बबुआ जी मिले? हाँ? अरे का हुआ? खूब गोरा होने का शौक आ गया है तुमको, हाँ? हमारा साबुन किस किस के आधा करती हो, हाँ? अभी बताते हैं तुमको, ऐसा मारेंगे ना तुमको पकड़ के। अरे हम तो तुम्हारा साबुन छुए भी नहीं। अच्छा नहीं ले गया, दानी दीदी ने तुम्हारा साबुन लिया है। हाँ, उनको तुम्हारा बोल रही है रे? पसंद है। माई का उपकरण उन्होंने फेंक दिया। माई ने जो सरसों का तेल से उपटन बनाया था, उधानी ने फेंक दिया है। हाँ, ऊपर से बहुत ही बदबू आती। बहुत हो गया ना हंसी ठिठोली, चलो अभी जा। कुछ बोले हैं पानी लाने को, लाई नहीं, चल चाय लेकर आ। चल ना रे, जा ना बेटा, हाँ इतना बोलना पड़ेगा। तुमने सरसों का तेल से उपटन बनाई थी ना, एक ही दिया। बताइए ना, गए थे लाजो की ससुरा? बताइए ना जी। हाँ 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 हाँ, अरे गए रहे ना लाजो के ससुराल। अब तुम भेजोगी तो जाएंगे नहीं, कहा खुद ही तो भेजी थी। और लाजो की सासू माँ ने इतना स्नेह से स्वागत किया हमरा, तुमका कहा बताएं सरस्वती। सचो? तो पहली बार मिले ना हम, बहुत खुश थी हमसे मिलके। अब तुम पगलेट हो, तुमको दिखता नहीं का? हमारी बिटिया कितना खुश है, कितना दौड़ रही है, भाग रही है।
कोनो परेशानी होता उसको तो बोलती नहीं हम लोगों से, हैं? वो सब ठीक है, बाकी वो लोग कुछ बोले हैं कब ले जाएंगे लाजो को? बोलिए ना। हाँ हाँ, अरे वो दामाद जी है ना, हाँ, दामाद जी से मिले हम। अच्छा। हाँ, दामाद जी बोले कि वो आगे पढ़ने के लिए अब विदेश जा रहे हैं। विदेश? हाँ, अरे वो लंदन जा रहे हैं ना। तो 2-4 महीना की पढ़ाई के लिए वहां जाएंगे, तो हम ही तो कहल कि का बउआ जी, अब आप लंदन जा रहे हो 2-4 महीना के लिए, तो हमारी बिटिया को यहीं छोड़ दो। वो अकेली क्या करेगी? सोचो ना, आप ना कुछ बोल के आ जाते हैं। बबुआ जी विदेश जा रहे हैं तो ले ना जाते लाजो को, बनाते खिलाते, कैसे रहेंगे वहाँ अकेले? 4 महीना यहाँ रहेगी तो अच्छी बात नहीं ना है। लड़की इतना दिन मायके रहेगी, लोग बतियाएंगे जुटाएंगे। का आप भी नो ठीक है कि बबुआ जी चले जाएंगे, बाकी उनके ससुरा में सास ससुर जेठ जेठानी ननद देवर तो है ही ना है, बस उनकी सेवा करेगी। यहाँ रह के क्या करेगी जी? अरे अब उनका बता तो दिए जो भी बात हमारी वहाँ हुई। अच्छा ठीक है, बाकी बबुआ जी वो कुछ नहीं बोले लाजो को ले जाने के बारे में?